सो गाइस, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट वीडियोस आप लोग के लिए बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस भी डाला था जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। बट आज की इस वीडियोस जो अभी होने वाला है बहुत खास है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये सारी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो अदर आपको कोई सीट्स मिल गई है, मैं बता देता हूँ 10% बच्चों की सीट्स रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो ये सारे मिस्टेक्स करते हैं। अगर आपका सीट रिजेक्ट ना हो, उसके अलावा 10 ऐसे सेक्रेट एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के नाम बताऊंगा जो बहुत बेहतरीन होने के बावजूद भी आपको इस बार बहुत पीछे रैंक तक, मतलब अगर आप लोग को टारगेट ही करना है वो सारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज को टारगेट करोगे तो चांस मिलने की सीट्स 100% से बढ़ जाएगी। मतलब अगर 50% चांस है तो 150% चांसेस आपकी बन जाएगी। तो पूरे वीडियो ध्यान से देखिए। उसके अलावा जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कैसे हमें एडिशनल फी नहीं पे करना है, एडवांस फी नहीं पे करना है सीसेब काउंसलिंग में, या फिर इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी आप लोग देखेंगे। कौन कौन सी बच्चे एलिजिबल हैं बिना पेमेंट किए हुए जोसा काउंसलिंग में, सीसेब काउंसलिंग में जाने के लिए, सीसेब में कितनी वैकेंट सीट्स कहां पे है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और सारे एनालिसिस के बाद आप सारे बच्चों को बताएंगे कि सीएस का सीट पार्टिकुलरली किस किस एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में खाली है। तो ये सब कुछ जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए, और नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हमारे चैनल पे आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दैट, हमारे एंड से आपको कंप्लीटली हेल्प किया जाता है। अगर आपको बहुत अच्छी रैंक नहीं है, लाखों रैंक है, 1 लाख से 8 लाख मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, और अगर कैटेगरी से है तो 12 लाख तो 11 लाख तो बहुत सेफ है, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छी कॉलेज नहीं मिला है तो आप लोग को चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आप लोग सेफ हैं डेफिनेटली। अगर आप चॉइस फिलिंग परफेक्ट करते हैं तो आपका सीट्स मिलना गारंटेड है, और उस चॉइस फिलिंग में वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्टली हेल्प चाहिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके आप 24/7 में मैसेज कर सकते हैं। पहले वीडियोस को पूरा देख लीजिए एक बार, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगा, कॉलेज की वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद भी कहां कहां आप लोग को टारगेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोसीड करेंगे। नहीं हो पाएगा आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग को व्हाट्सअप कर लेंगे, 24/7 हेल्प किया जाएगा, सारी लिस्ट से लेके हर एक चीज बता दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस देखते हैं, सीसेब काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग को मैं जैसे कि बताया था, अगर आप लोगों को जोसा में सीट्स मिली है, अगर फर्स्ट टाइम मिली है जस्ट आफ्टर दैट छठे राउंड में, तो आप लोग को एसएएफ पे करना है। आप लोगों ने कर दिया होगा, पता है आप लोग को सीट मिला होगा तो, ठीक है। उसके बाद फिर पीएएफ पे करना है। 2 प्रोसेस तो पक्के से सारे बच्चों को करना है। पीएएफ करना क्या कब होता है, तो 2 राउंड के बाद, जब सॉरी सीसेब का जो छठे राउंड है इसके बाद जो है आप लोग के लिए पीएएफ पे करने का 3 दिन का डेट दिया जाता है। उसमें आपको क्वेरीज वगैरह भी सॉल्व करना होता है, उसके अलावा आपको कैटेगरी रिस्टोरेशन करनी होती है। ये सब चीज जब कर लेंगे तो सीसेब काउंसलिंग ही अलग होता है, तो उसमें आप लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे, और उसमें चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है वो भी कंप्लीटली हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पीएफ जब पे कर लेंगे आप लोग, तो आप लोग एलिजिबल हैं बिना कोई एडिशनल चार्ज दिए हुए सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा या फिर जोसा का सीट्स, अगर आपने एसएएफ पीएफ पे कर लिया, कैटेगरी रिस्टोरेशन कर लिया है, उसके बाद सीसेब में जा रहे हैं सारे प्रोसेस से, तो डेफिनेटली आपका सीट्स 1% भी चांस नहीं है कि कैंसिल हो जाए, चांस ही नहीं है कि कैंसिल हो जाए, ठीक है। आपको चिंता नहीं करना, चाहे सीसेब में कुछ मिले या ना मिले, सीसेब के फर्स्ट राउंड में आपको यही सीट्स ट्रांसफर हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद जिस बच्चों को सीट्स नहीं मिली है, आपकी एक्सपेक्टेशन है एक टॉप की एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई जाना, ठीक है, आपकी रैंक बहुत पीछे है, आपके हिसाब से आप लोग को कॉलेज नहीं मिले, तो आप लोग को बता देता हूं सीसेब काउंसलिंग हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहा है। हिस्ट्री का पिछले 5 साल, 6 साल, 8 साल उठा के देख लीजिए, हमेशा ही जो बच्चे ने भी सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है उन सारे बच्चों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुए। खास करके उन सारे बच्चों को तो पक्के से जिनका रैंक ऑल इंडिया 80,000 से लेके 8 लाख तक है, यानी अगर आपका रैंक 80K से 8L तक है तो आपको कुछ भी हो जाए पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। नॉट ओनली दैट, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। अगर आपको सीएस की चाहत है, अगर आपको अभी मैकेनिकल तक मिल रखा है, आपको डायरेक्ट सीएस मिल जाएगा गारंटेड, ठीक है। अगर आपको एनआईटी मिजोरम भी मिला हुआ है तो आपको एनआईटी पटना मिल सकता है। बस इस सब के लिए आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी होती है, ठीक है। तो अब एक चीज तो पता चल गया होगा कैसे हम लोग कौन से बच्चे एलिजिबल हैं जो जोसा से सीसेब बिना फी पे किए जाना चाहते हैं या उसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे हैं जिनकी सीट्स रिजेक्ट नहीं होगी, कौन से बच्चे हैं जिनको सीसेब में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको इसके अलावा बहुत सारी रियलिटी आप लोग को दिखाता हूं। अगर आप लोग परफेक्टली चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको गारंटी है कि सीट्स मिलनी है। जैसे इस बच्चों को कुछ भी नहीं मिला था, ठीक है, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे और मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, जिनको कुछ नहीं मिलता है जोसा काउंसलिंग में। छठे राउंड तक बेचारा वेट करता रह गया, कुछ नहीं मिला,
सीसेप काउंसलिंग में मेरे पास है, मैंने वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग बच्चों को हेल्प करता हूं मैं, आप भी करेंगे तो व्हाट्सएप तो आपको भी हेल्प किया जाएगा। मैंने बच्चों को प्रोवाइड किया चॉइस लिस्ट अकॉर्डिंग टू वैकेंट सीट्स, होम स्टेट, कैटेगरी, जेंडर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होने के बाद भी एनआईटी रायपुर मिल गया इसको लाखों रैंक तक, दूसरा में कुछ नहीं मिला था, डायरेक्ट एनआईटी फर्स्ट राउंड में, ठीक है। नॉट ओनली दैट, एनआईटी जालंधर, ईडब्ल्यूएस फिर से इस बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 94 टोटल 94 बच्चों को यहाँ पे टॉप की कॉलेज मिली है, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे देख सकते हैं एनआईटी रायपुर 3.49 लाख रैंक पे मिली थी इस बच्चों को, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी था। एनआईटी हामिरपुर भी लाखों, यहाँ पे ऑफिशियल सीट अलॉटमेंट आप लोग को भी ऐसा ही मिला होगा। सो दैट अगर आप लोग अच्छे से ढंग से चॉइस फिलिंग करते हैं तो किस रैंक तक कॉलेज मिलती है ना, आप लोग सोच नहीं सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 6,35,000, 1,57,000, 8,61,000, 11,00,000, 10,98,000, इस तरह की रैंक पे आपको सीसेप के admission.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सारे बच्चों को मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कट ऑफ। तो डेफिनेटली इस बार तो और भी एडिशनल लगभग 2500 के आसपास में सीट्स एडिशनल आप लोग को देखने को मिलेगा। सो दैट आपको गिव अप नहीं करना है, अभी से पार्टिसिपेट कीजिए, आपको टॉप की कॉलेज मिल जाएगी। और अभी से लेके एडमिशन तक कोई भी प्रॉब्लम्स होती है कुछ भी, आप बस लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, 24/7 हेल्प किया जाएगा। और बहुत एक्सपर्टीज के साथ चॉइस फिलिंग करना, पक्के से गारंटेड इन सारे बच्चों की तरह आपको भी सीट्स मिल जाएगी। उसका ट्रिक क्या होता है, आप लोग जो है ना वो रैंडमली, या तो रैंडमली फिल करते हो या फिर आप लोग जोसा वाला चॉइस उठा के यहाँ पे फिल करते हो, ठीक है। दो गलती बच्चे करते हैं जिनके कारण उसे अच्छी सीट्स नहीं मिलती है। एक चीज और बता देता हूँ, जोसा में आपको विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि सीसेप राउंड 1 के बाद भी आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, वो आईआईटीज वाले के लिए होता है 5वें राउंड तक, तो आप लोग को वो सब चीज नहीं सोचना है। तो आशा करते हैं सब कुछ अब समझ में आ गया होगा, और उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।